खंडवा में मदरसे के एक मौलवी के पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए। दरअसल मालेगांव की पुलिस की मुखबिरी पर नोटों के जखीरे को बरामद किया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि मदरसे की आड़ में ये नकली नोट आखिर किसने बनाए और कहां खपाने के लिए लाए। देखिए हैरान करने वाली हमारी रिपोर्ट। खंडवा जिले का पेटिया गांव इमाम के घर से पुलिस को 19 लाख रुपए के नकली नोट मिले। पुलिस ने छापा मारकर पूरी रकम बरामद कर ली। इस कार्रवाई में गांव वालों ने भी पुलिस की मदद की। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर मालेगांव से खंडवा के इमाम जुबैर अंसारी को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से नकली नोटों का जखीरा मिला। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जुबैर अंसारी खंडवा का ही रहने वाला है। आरोपी 3 महीने से वहाँ पे इमाम के रूप में रह रहा था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी 6 लूट के और धोखाधड़ी के मामले बुरहानपुर और खंडवा में दर्ज हुए हैं। हमारी एक टीम मालेगांव डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गई है। इस पूरे पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह से आरोपी द्वारा नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा था, कहां इसको प्रिंट किया जा रहा था, कहां छपवाया जा रहा था। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमाम जुबैर मदरसे की आड़ में नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, क्योंकि पुलिस को जो नकली नोट मिले वो मदरसे की सीमा के भीतर से बरामद हुए। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक कंचन तन्वे का बयान भी सामने आया। विधायक का कहना है कि पुलिस को हर मस्जिद और मदरसे की जांच करनी चाहिए। मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। तो ये नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसी गलतियां ना हो। इसके लिए मैंने एसपी सर से भी मतलब बात की है। इसमें क्या है कि और जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, इस पर और क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। विधायक के इस बयान ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपराधी को धर्म से नहीं कानून से देखा जाना चाहिए। ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। बहुत सारे जो है विभिन्न धर्मों के लोग जो है नकली करेंसी के साथ इस देश में पकड़े गए हैं। तो उसका धर्म से क्या संबंध? सैकड़ों हिंदू पकड़े गए, सैकड़ों मुसलमान पकड़े गए, ईसाई पकड़े गए। तो ये तो अपराधी हैं। अपराध का इनका अपना रिकॉर्ड है, तो उस पर सरकार कार्रवाई करे। उसमें जो है ये तब में टैग लगा के जो ये विद्वेष फैलाने की जो चेष्टा होती है और बदनाम करने की कोशिश होती किसी विशेष लोगों को, ये गलत है। और अब इस मामले में विस्तार न्यूज ने आरोपी जुबैर अंसारी के परिजनों से भी बातचीत की। जुबैर के भाई पिता मोहम्मद अशरफ ने जुबैर से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। हमको तो कुछ खबर नहीं। वो नमाज पढ़ाता था, आता था हफ्ते में 1 दिन, और वो 2-4 घंटा रहता था और चले जाता था। हम तो तरस जाते थे कि हमारा बच्चा है। ये बच्चे भी थे ना कि घंटे में 2-4 घंटा रहते, हमारी खिदमत करते हैं और वो तो आधा निकल जाता है। जब ये मालेगांव वाला कांड हुआ ना, तो उसकी हमको खबर लगी और उसके बाद जब हमने मालूमात और सब पता की, ये तो बैकग्राउंड हमको पता चला। इसके पहले हमको इस सिलसिले में 1% की भी मालूमात नहीं थी। खंडवा का ये मामला सिर्फ नकली नोटों तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें धर्म और राजनीति दोनों की एंट्री हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे ही शिक्षा देने के लिए खोले गए मदरसे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लगातार निशाने पर हैं और ऐसे में सामने वाली ऐसी आपराधिक घटनाएं इनकी और बदनामी कर देती हैं। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कुछ और बीजेपी नेताओं ने भी ये मांग कर दी है कि प्रदेश में चलने वाले सभी मदरसों की अच्छे से जांच की जाए। सरकार द्वारा संचालित मदरसा बोर्ड को सरकारी खर्चों पर चलने वाले इन मदरसों पर अब गहरी नजर रखनी होगी।